Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Yes, beta. Today we are going to start a new chapter of your English grammar book. It is the 18th chapter of your English grammar book, and the name of this chapter is Simple Present Tense. Yes, beta. Today we will learn about Simple Present Tense. हम किसके बारे में सीखेंगे आज? Simple Present Tense के बारे में सीखेंगे. बेटा, what is Simple Present Tense? Simple Present Tense क्या होता है? Simple Present Tense बेटा जो हमारी डेली की एवरीडे की एक्शंस और हैबिट्स होती हैं उनको हमें बताता है. मतलब कि इट इज़ टेल अबाउट आर डेली एवरीडेज एक्शंस और एवरीडेज हैबिट. और जो हमारी एवरीडेज एक्शन और सॉरी इट टेल्स अबाउट आर एवरीडेज एक्शंस एंड आर हैबिट्स. और हमारी रोज़ की एक्शंस और हमारी हैबिट्स के बारे में हमें बताता है. ठीक है. यस बेटा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं रोज़ उठता हूँ, आई गेट्स अप अर्ली, नहीं आई गेट्स अप एवरीडे. ठीक है, मैं रोज़ उठता हूँ. या क्या नाम है, जैसे आप ये बताते हो कि हैबिट्स के बारे में, आई लाइक टू वॉच टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद है. ऐसे नॉर्मल जो चीज़ें आप अपनी डेली की हैबिट्स पर, आई लाइक टू रीड अ स्टोरी बुक, नहीं रीड स्टोरी बुक्स. ठीक है, मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है. इस टाइप से जैसे आप अपनी हैबिट्स के बारे में बताते हो कि मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसे करना अच्छा लगता है, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, जो भी बताते हो. या फिर आप डेली रूटीन के बारे में बताते हो कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं टाइम पे ब्रेकफास्ट करता हूँ. तो जैसे आई टेक माई ब्रेकफास्ट ऑन 8 o'clock, नहीं सॉरी, हाँ, सो एट 8 o'clock, 8 o'clock पे मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ, 8 o'clock AM. ठीक है, मॉर्निंग में. ऐसा करके आप बताओगे तो आप एवरी डेज़ की जो मतलब जो डेली रूटीन होता है आप उसके बारे में बता रहे हो, जो डेली के आपके काम होते हैं उसके बारे में बता रहे हो, सिंपल सिंपल वर्क्स के बारे में, या फिर आप अपनी हैबिट्स के बारे में बताते हो. डैट इज़ कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. ओके बेटा, अब मैं आप लोगों को बुक में पढ़ाती हूँ, इसमें आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. यस बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस. हाँ बेटा, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले, शायद मैं बता देती हूँ कि ये वाला जो वाजवर वाला चैप्टर था ये बेटा हमारा इनकम्प्लीट रह गया एक्चुअली. थोड़ा सा यहाँ से मुझे दोबारा करवाना है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगी. अभी मैं ये स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैं सोच रही हूँ मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ. इसको फिनिश करने के बाद हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे दोबारा. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था बेटा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है. जब हम अपने एवरी डेज के एक्शन के बारे में जो हम कर रहे हैं, जैसे ब्रशिंग, स्लीपिंग वगैरह, जो भी बाथिंग वगैरह, वो, या फिर हमारी डेली की हैबिट्स जो होती है जैसे राइटिंग या वॉचिंग टीवी या समथिंग जो भी होती हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. ठीक है. प्रेजेंट टेंस मतलब बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंटली जो आप कर रहे हो, यानी पास्ट की बात नहीं हो रही, जो आपने पहले किया उसकी बात नहीं हो रही, जो अभी आप कर रहे हो उसकी बात हो रही है. जैसे माई पेरेंट्स रीड द न्यूज़ पेपर डेली. मेरे पेरेंट्स यानी इनके जो मोम डैड हैं इस बच्चे के, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो ये उसकी डेली की हैबिट्स हो गई. ठीक है, कि वो डेली डेली के एक्शंस हो गए, डेली की वो हो गई कि डेली. ही ब्रशेज हिज टीथ एवरी डे. उन ये क्या करता है, इसके क्या काम है डेली का, कि अपना डेली अपने टीथ को ब्रश करता है. तो ये डेली के वर्क्स हो गए. अब ये देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये बेटा ये मतलब फैक्ट है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है. द स्टार्स ऑलवेज शाइन एट द नाइट. स्टार्स जो हैं हमेशा रात में ही शाइन करते, दिन में कभी स्टार्स शाइन नहीं करते बेटा. ठीक है. तो ये डेली की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. वन मोर थिंग बेटा, एक फैक्ट है, आपको पता है स्टार्स दिन में भी होते हैं, दिन में भी प्रेजेंट होते हैं स्काई में. ऐसा नहीं कि सिर्फ रात को होते हैं, मून भी दिन में भी रहता है, रात में भी रहता है, बट ओनली सन है जो दिन में आता है, रात में चला जाता है. ठीक है, क्योंकि हमारी जो अर्थ रोटेट करती है उसके कारण वो दूसरी साइड चला जाता है, हमारी अर्थ रोटेट कर जाती है. तो बेटा आपको पता है कि स्टार्स की लेकिन दिन में शाइनिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि सन की शाइनिंग इतनी शाइन जो है इतनी ब्राइट होती है, इतनी ब्राइट होती है कि स्टार्स की शाइन उसके आगे छुप जाती है. ओके, इसलिए उनकी शाइन नहीं हो पाती, उनमें रात में ही हो पाती है. द सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल अस अबाउट एवरीडे एक्शन और हैबिट. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है, रोज के एक्शंस के बारे में और हैबिट्स के बारे में बताता है. इट इज़ ऑल्सो टेल अस अबाउट एक्शंस डेट आर ऑलवेज ट्रू. ये हमें उन एक्शंस के बारे में बताता है जो कि हमेशा सत्य रहते हैं, मतलब कभी बदल नहीं सकते. जैसे कि सन वाला,
कि सन पश्चिम में छिपता है और पूरब से उगता है। तो ये फैक्ट है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो पश्चिम से उगेगा और पूरब में छिपेगा, ऐसा नहीं होता, वो हमेशा ट्रू है। जो अर्थ है वो सन के रोटेट करती है, यानी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, ये सच है, ये कभी बदलेगा नहीं। तो इसलिए इनके लिए भी हम लोग डेली सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें देखिए, राइट ई फॉर द एक्शन दैट यू डू एवरी डे। ई किसके लिए आगे लिखना है? उन एक्शंस के आगे जो आप रोज करते हो। और ए किसके लिए लिखना है? द एक्शन दैट ऑलवेज ट्रू, जो सत्य पर आधारित है, मतलब जो बदल नहीं सकते। अब देखो बेटा, वाटर बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर। अब आप देखो ये सत्य पे आधारित कैसे है। पानी है वो कब उबलेगा? जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तभी उबलेगा ना। ठंडा पानी को कभी उबलते हुए देखा है? नहीं देखा ना। तो इसलिए ये बोल रहा है कि पानी जो है हाई टेम्परेचर पर ही उबलेगा। तो ये सच है, इसको कोई जुटला नहीं सकता। ऐसा तो यस बेटा, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा बोलेगा कि बहुत मतलब फ्रिज में रख दिया और पानी उबलने लग गया, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हमेशा इस पे ये हमेशा सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया? ए लगाया, जो कि सत्य होगा। ई लगाना है हम लोग को, जो हम डेली करते हैं, याद रखना। ठीक है, अब मॉनसून रीचेस केरला इन जून। यस बेटा, केरला में मॉनसून हमेशा जून में ही आता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जून में नहीं आया, जून में ही आता है। कभी अगस्त में, सितंबर में, या क्या नाम है, जुलाई में या मई में नहीं आता। तो ये भी सच है, तो इसके आगे हमने ए लगाया। मम ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे। यस बेटा, अब देखो मम्मा जो है, मम ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे, मम्मा रोज अपना वर्क करती है। अब बेटा ये उसका डेली का रूटीन है, जो डेली का काम है, ये कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। ठीक है, अगर मतलब वो चाहे तो ऐसा नहीं भी करेगी, किसी दिन उसका मन नहीं किया, वो बीमार होगी या कोई बात होगी, तो वो अपना काम नहीं करेंगी, वो लेट जाएंगी। तो इसलिए ये उनका डेली का रूटीन है, ये सत्य नहीं है कि उन्हें करना ही करना है। ठीक है, इसलिए हमने इसके आगे ई लगाया। नेक्स्ट देखो, सनस्क्रीन जो क्रीम होती है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड लाइट रेज। जो सन की जो बैड लाइट रेज आती हैं, उनसे सनस्क्रीन जो है हमें प्रोटेक्ट करती है। यस बेटा, ये भी पता है सार्वभौमिक सत्य है। सनस्क्रीन जो है वो लगाते क्यों है? ताकि सन से हमें प्रोटेक्ट करें वो। ठीक है, इसलिए हम लोग ये सनस्क्रीन लगाते हैं, तो वो हमें बैड लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, सन की जो हार्मफुल रेज होती है, जो हमारी स्किन को बर्न करती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। मैं रोज़ सुबह मिल्क पीता हूँ। ठीक है, तो यस बेटा, अब ये बोल रहा है कि मैं रोज़ सुबह, ये इसका डेली रूटीन है, इसलिए कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं, किसी दिन वो ना भी पिए शायद। ठीक है, तो ये उसका डेली का रूटीन है। ऐसे ही डैड गोज फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। डिनर के बाद जो डैडी हैं वो कहाँ जाते हैं? एक वॉक के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भी उनका डेली का रूटीन है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे ई लिखा। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर ई, फिर ए, फिर ई। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या? अंडरलाइन द वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में जो वर्ब्स हैं उनको हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब्स है। अब बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती हैं, वर्ब के 2 फॉर्म्स होते हैं, V1, ठीक है, V2 और V3। वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं, सॉरी। ठीक है, जैसे कि ये होगा गो, वेंट और गोन। अरे यार, ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, तो ये 3 फॉर्म हो गए। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं ना, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सिंपल फॉर्म जो है, जो हम लोग डेली में बोलते हैं, गो, कम, ठीक है, लिसन, स्पीक, जो भी फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं वही फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं। देखिए बेटा, इसमें क्या है? वॉक। द चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल। तो वॉक मतलब चलना, चलना मतलब क्या हो गया? वर्ब हो गई। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ की गई है। ठीक है, तो ये क्या होगी? वर्ब्स। इसको हमने इसी को अंडरलाइन किया है। ओके, सेकेंड इज अंकल सैम वियर्स ग्लासेस। अंकल सैम जो है क्या पहनते हैं? ग्लासेस पहनते हैं। अब वियर्स क्यों आया बेटा? क्योंकि जो, अब बेटा अगर सिंगुलर होता है
तो हम लोग क्या लगाते हैं, डू की फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लूरल सिंगुलर होता है तो हम डज की फॉर्म लगाते हैं, और प्लूरल होता है तो हम डू की फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अंकल सैम सिंगुलर है तो हम डज की फॉर्म लगाएंगे, वियर के साथ वियर्स लगा दिया, ठीक है। तो अंकल सैम वियर्स ग्लासेस, और वियर मतलब पहनना, पहनना क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। तो हमें वर्ब को अंडरलाइन करना था, इसलिए मैंने वियर को अंडरलाइन कर दिया। डोंट वरी बेटा, ये डू और डज वाला भी मैं अभी आपको इसमें करवा दूंगी, ठीक है। सी वाले में देखिए, बैट्स स्लीप ड्यूरिंग द डे। जो चमगादड़ होते हैं वो क्या करते हैं, दिन में सोते हैं। तो स्लीप मतलब सोना, तो सोना क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। तो हमने स्लीप को अंडरलाइन किया है, ठीक है। डी देखो, पोलर बियर्स लीव इन कोल्ड प्लेसेस। पोलर बियर जो हैं, मतलब जो पोलर बियर्स होते हैं सारे, वो कहाँ रहते हैं, कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं। रहना क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो वर्ब को हमने अंडरलाइन कर दिया। ई देखिए, मिस डेजी टीचेस अस साइंस। मिस डेजी एक ही इंसान है, इसलिए हमने डस की फॉर्म लगाई, टीचेस। वो हमें क्या करती है, पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं, साइंस पढ़ाती है। तो टीचेस को हमने अंडरलाइन किया क्योंकि ये हमारी वर्ब है। एफ देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। तो रिवॉल्व्स मतलब चक्कर काटना, घूमना, ठीक है। तो रिवॉल्व करना मतलब घूमना, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। वी ऑलवेज क्रॉस द रोड केयरफुली। हम हमेशा कैसे करते हैं, रोड क्रॉस, केयरफुली रोड क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करना मतलब क्रॉस करना, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। फादर टेक्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग। जो पापा हैं वो डॉग को हर मॉर्निंग बाहर ले जाते हैं। तो टेक्स मतलब ले जाना, ठीक है। तो ले जाना क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ओके बेटा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास वीडियो। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, एज वेल एज इसको फिनिश भी कर लेंगे, और फिर हम लोग जो आपका वाज ओवर का जो थोड़ा सा रह गया ना पेंडिंग चैप्टर, उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, डू दिस वर्क इन योर बुक ओनली। अपनी बुक में करना आप लोग को ये वर्क। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।